नमस्कार साथियों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि सब भाई बढ़िया होंगे। आज बात करते हैं परसेंटेज के लेक्चर 5 की। इससे पहले हमने पढ़ा था कि परसेंटेज में कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उससे 100 से डिवाइड करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उससे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद में हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में पढ़ा था कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। ठीक है भाई, आज बात करते हैं कि कोई परसेंटेज दे रखी है कि 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/5। न्यूमरेटर में आ गया 1 और डिनोमिनेटर में आ गया 5। अंश में आ गया 1 और हर में आ गया 5। अब बोल रहा है कि कोई संख्या दे रखी है, उसमें 20% की वृद्धि कर दी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है। तो 5 का 1/5 कितना हो गया? 1। तो 1 की वृद्धि कर दी, तो 5 से 1 वृद्धि कर दी तो कितना हो गया? 6 हो गया। अब बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि उसमें 20% की कमी कर दे तो 1 कम हो जाएगा, तो 5 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बेसिक सी बात है। आगे क्वेश्चन दे रखा है, एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। ऋत्विक का खर्च दे रखा है 1 साल का। तो ऋत्विक का दे रखा है 1 साल का खर्चा दे रखा है। माना कि जैसे कि 2025 मान लिया हमने। 2025 में ऋत्विक कितना खर्चा कर रहा था? 12,800 रुपये का। और अब 2026 की बात करते हैं। 2026 में कितना हो गया? 11,712। तो उसके खर्चे में कितनी कमी हो गई? 12,800 से 11,712, 1,088 की कमी हो गई खर्चे में। 1,088 की कमी हो गई। किससे? 12,800 से। 12,800 से कितने प्रतिशत में मान ज्ञात करना? तो गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको परसेंटेज में लाना है तो ये सबसे पहले तो कटेगा। काट लो 4 के पहाड़े से। 4 दूनी 8, बच गया कितना? 2। 8 उतारा, 4 सत्ते 28, 2 बार में कट रहा है। 4 दूनी 8, नीचे 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 से कट रहा है। 4 6 24, 6 बार में बच गया 3, 4 8 32 और ये भी 4 8 32। फिर और 4 के पावड़े से 4 17 चौक 68, 4 दूनी 8। अब आ गया 17/2। ये 17 2 से कट रहा है 8.5 बार में। तो कितने की कमी हो गई? 8.5% की कमी हो गई इसके खर्चे में। पिछले साल की तुलना में अब की वाली साल में 8.5% की कमी हो गई। अगला क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है भाई लोगों? पढ़ते हैं। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दे रखा है। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की वर्तमान कीमत कितनी है? 1,24,645 रुपये। अब यह बोल रहा है कि 1 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी इसकी कीमत? 1,41,449 हो जाएगी। ठीक है, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कीमत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो बोल रहा है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है कि कीमत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो ये किससे कट रहा है? सबसे पहले तो देखो, ये डिजिटल सम देख लो। 3 के पहाड़े से कट रहा है 5 4 9 6 4 10, 2 12, 1 नहीं कट रहा। तो
अप्रोक्स मान ज्ञात कर लो इसका, तो लिख लो 12,1246। ये 45 है तो इसको 00 लिख लो एक बार के लिए, और ये 1414 है, लिख के इसको भी 00 लिख लो एक बार अप्रोक्स मान ज्ञात करने के लिए। 20 से 20 कट गया, ठीक है। अब और काट दो इसको 2 के पहाड़े से, तो आ गया 623 और इधर आ गया 707, 623 707। अब कितना ज़्यादा है? 623 से 84 ज़्यादा है। किससे? 623 से 84 बट्टा 623 गुणा 100। तो परसेंटेज में मान ज्ञात करना है। ये काटा, ये हो गया 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, 8 उनटी 64। ये हो गया 1/8 से ज़्यादा आ रहा है, तो सॉरी 1/8 से कम आ रहा है, तो ये 12.5 से कम, नीचे वाली वैल्यू जितनी कम होगी तो मान ज़्यादा आएगा। तो 12.5 से ज़्यादा तो कितनी आ गए? अप्रोक्सीमेटली 13% आ गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, जैसे कि हम अपने घर के अंदर बिजली का यूज करते हैं, तो बिजली के बिल मंथली पे करने पर हमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि बिजली का बिल मंथली पे करने पर हमें डिस्काउंट मिलता है। कितना डिस्काउंट मिलता है? 12% का डिस्काउंट मिलता है। पर्सन के हिसाब से कितना मिल रहा है? 2100 का डिस्काउंट मिल रहा है। 12% का मान हो गया 2100, तो 12% डिस्काउंट दे रहे तो हमें कितना चुकाना पड़ेगा? 88% चुकाना पड़ेगा। तो 12% का मान आ गया 2100, तो 2100 बट्टा 1% का मान आ गया 2100 बट्टे 12, तो 88 का मान ज्ञात करना, तो 88 से गुणा कर दो, 4 के पहाड़े से कट रहा है, 4 3 12, 22 चौक 88, 3 सत्ते 21, 22 को 7 से गुणा कर दो, 154, 2 0 लगा दो, 115,400 उत्तर आ गया। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोई एक दुकानदार है, नई दुकान की और होलसेल विक्रेता है, केवल और केवल बल्ब की दुकान की। उसमें से 11% है ना बल्ब डिफेक्ट है, मतलब ख़राब है। जितने भी बल्ब उसमें से 11% बल्ब है ना ख़राब है। जितने भी कस्टमर लेके जाते वापस आते कि ये साहब बल्ब ख़राब हो गया, तो सही कितने? 89%, 89%। तो परसेंट में क्या देर का इसका मान 4984। कितना गुना है? 56 गुना। तो डिफेक्टिव गुड्स मतलब ख़राब बल्ब है वो कितने हैं? 56 से गुना कर दो 11 को, तो आ गया 616 बल्ब। ठीक है भाई लोगों, आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि ए का x प्रतिशत बराबर होगा b के y प्रतिशत के। ए का x प्रतिशत बराबर होगा b के y प्रतिशत के, तो प्रतिशत से प्रतिशत चला गया, आ गया a बटे a गुणा x बराबर आ गया b गुणा y के। तो a बटा b लिख लिया, इधर आ गया y बटे x इधर चला जाएगा डिवाइड में, y बटे x आ गया। ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि a का 8% ऑफ a प्लस 5% ऑफ b बराबर होगा 3/5 का। 3/5 कोष्टक में
12% ऑफ ए प्लस 10% ऑफ बी। अब क्वेश्चन को इसको सोल्व करना है। 3/5 है, 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक स्टेप कम कर दी यहाँ। कौन सी स्टेप करी? ये वाली। 5 गुणा 8% ऑफ ए प्लस 5% ऑफ बी। ये स्टेप कम कर दी, ये बराबर में यही आ जाएगा 3 के गुणा में। तो 8 को 5 से गुणा किया तो आ गया 40 ए। प्रतिशत से प्रतिशत चला गया, ये कट गया, ठीक है। 8 को 5 से गुणा किया 40 आ गया, 5 को 5 से गुणा किया 25 आ गया, फिर 3 को 12 से गुणा किया तो कितने आ गया? 36 ए आ गया। फिर 3 को 10 से गुणा किया तो 30 भी आ गया। अब क्या किया? 40 ए है इधर, बराबर 36 ए है। समांतर को एक साइड कर लो, 40 ए में से 36 ए घटा लो तो कितना आ गया? 4 ए आ गया। इधर 30 बी है, इधर है 25 बी, तो 25 बी को उधर ले गए तो कितना आ गया? 5 बी। तो ए बट्टा बी बराबर कितना आ गया? 5/4। रेशियो में मान कितना आ गया? ए अनुपात बी बराबर 5/4 आ गया। ठीक है भाई लोगों। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए का 7.6% बराबर होगा बी का 12.4% के। तो काट लो इसको, 4 बार में 4 के पहाड़े से कट रहा है। 19 चौक 76, 4 3 12, 4 दूनी 6, 4 एकम 4। ये दशमलव से दशमलव चला गया, प्रतिशत से प्रतिशत चला गया, ठीक है। तो ए बटा बी बराबर आ रहा है 31/19। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए बट्टा बी दे रखा है 31/19 और ए और बी का अंतर दे रखा है हमें 1020 और ए और बी का सम पूछा है हमें। और ए और बी का अंतर दे रखा है 1020 और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है? हमारे हिसाब से आ रहा है 12, क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है 1020। कितने गुना हो गया? 85 गुना। कितने के पहाड़े से कट रहा है? काट के देख लो। 12 चिकनी 72, 12 7 84, 12 अंटी 96, कितने बच गए? 6 12 5 60, 85 बार में। तो सम कितना होगा? 31 और 19 50 हो गया। तो 50 को 85 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 4250 आ गया इन सम। ठीक है भाई, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कोई भी एक टैंक है, टैंक ए और टैंक बी का अनुपात दे रखा है 6:5। तो टैंक ए में 30% की वृद्धि होती है, टैंक बी में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि दोनों समान हो जाए? सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए तो टैंक ए और टैंक बी दे रखा है भाई। तो 6:5 रेशियो में वैल्यू दे रखी है 6:5। तो दोनों साइड 0 लगा लो। मान लिया कि टैंक ए में तो है 60 लीटर, लीटर में मान लिया 60 लीटर पानी और टैंक बी में 50 लीटर पानी। तो टैंक ए के अंदर 30% की वृद्धि होती है, वृद्धि करते हैं 30%। 60 का 30% कितना होगा? निकालो 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/10, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया? 18। 18 की वृद्धि करती 18 की 60 में 18 जोड़ा तो कितना आ गया? 78 आ गया। अब बोल रहा है कि बी में भी कितनी वृद्धि करे कि दोनों समान हो जाए, ये भी 78 हो जाए। तो बी टैंक में कितना लीटर है? 50 लीटर है और ये कितना हो गया? 78 लीटर। तो कितने की वृद्धि कर दी? वृद्धि कर दी या बढ़ाया गया 28, कितने में? 50 में। प्रतिशत में मान ज्ञात करना है तो गुणा में 100%। 50 दूनी 100,
28 को 2 से गुणा किया तो 56% आ गया इसका उत्तर। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट देर का है। क्या देर का है? दो शख्स देर के, राम और श्याम, आय का झगड़ा है उनके। ये तो बोल रहा है मेरी अधिक है, राम बोल रहा है मेरी ज़्यादा है, श्याम बोल रहा है मेरी कम है, मेरी ज़्यादा है। किसकी ज़्यादा है किसकी कम है? देखते क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि श्याम की आय राम की आय से 20% अधिक है, तो राम की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? तो प्रतिशत में कितना देर का? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/5, वृद्धि कर दे तो प्लस हो जाएगी। तो राम की आय पहले थी 5, 20% की वृद्धि कर दी तो कितनी हो जाएगी? 6। अब बोल रहा है कि श्याम की आय, क्या बोल रहा है? श्याम की आय में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? अब 1/5, 5 से 6 हो गई। अब 6 से वापस 5 लाने के लिए कितने की? 1 की कमी हो गई। किस पे? 6 पे। तो 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो गई? 16.66%। ठीक है भाई, ऐसा नहीं करना है कि श्याम की आय राम की आय से 20% अधिक है। 100 थी 120 हो गई, 20% बढ़ गई, तो राम की आय श्याम की आय से कितनी कम हो जाएगी? तो वापस ऐसा मत कर देना कि 120 में से 100 घटा दिए ये 20 आ गई, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखो, देर का है। एक तो बेसिक तरीका देर का है, एक स्मार्ट तरीका देर का है। दोनों ही देर के है, जो समझ में आता है वह देख लो, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से ये दूसरा बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि श्याम की आय, मान ली कि हमने 100 है, बोल रहा है राम की आय श्याम की आय से कितनी अधिक है? 20% अधिक है। तो 100 थी 20 बढ़ा दी तो कितनी हो गई? 120 हो गई। तो श्याम की आय राम की आय से कितना कम है? 20 बढ़ गई 120 हो गई। 120 में से 100 घटा दिया तो कितनी हो गई? 20 की कमी हो गई। किस पे? 120 पे। 20/120 गुणा 100%। कितने के पाड़े से घट रहा है? 20 छिके 120, तो 1/100/6 बराबर कितना आ गया? 16.66%। स्मार्ट तरीका कौन सा है? ये है कि क्या बोल रहा है? बोल रहा है राम की आय में 20% की वृद्धि कर दे, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/5। वृद्धि कर दी प्लस 5 से 6 हो जाएगी। तो बोल रहा है श्याम की आय के अंदर श्याम की आय राम से कितनी कम है? तो 6 हो गई। 6 से वापस 5 पे आना है तो कितने की कमी हो गई? 1 की कमी हो गई बट्टे 6, तो कितना हो गया? 16.66% में मान आ गया। मिनी सेकंड के अंदर ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, हमें देर का है कि ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 6/25। 6/25, तो वृद्धि हो गई 24% की, तो वृद्धि हो गई तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, तो 6 की वृद्धि हो गई। 25 से 6 31। अब बोल रहा है वापिस बी की आय ए की आय से कितना कम हो गई? उल्टा रिवर्स पूछ लिया। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, चाहे CGL हो, CHSL हो, अदर स्टेट एग्ज़ाम हो, कोई सा भी हो। ठीक है,
ये क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं। तो बोल रहा है 25 से 31 हो गई। अब बोल रहा है कि उसमें कितनी कमी की जाए, तो कितने की कमी कर दी, 31 से 25 पे आना है तो 6 की कमी कर दी बटे 31, तो परसेंटेज में वैल्यू आ गई 19.35%। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब बोल रहा है 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 3/5, कमी हो रही है तो माइनस, तो 5 में 3 की कमी हो गई तो कितना हो गया, 2, कितना आ गया, 2। अब बोल रहा है कि कितने की वृद्धि करें, कितने की वृद्धि करें, तो कितनी हो रही है, 3 की हो रही है, कितने पे, 2 पे, तो 3/2 परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो 100 से गुणा कर दो, 2 कट रहा है 50 से, 50 3 150%। ठीक है भाई लोगों। अगला देर का है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 12% अधिक है, तो क्या बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। ए की ऊंचाई बी से 12% अधिक है, तो बी की ऊंचाई ए से कितना प्रतिशत कम है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 3/25, 3 की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया, 28 हो गया। तो मूल पे वापस आने के लिए कितने की कमी कर दी जाए, 3 की होगी। 28 से 25 घटा दो, कितना आ जाएगा, 3/28 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 10.71%। अब अंक दे रखा है, अंकों में कोई सेम के अंक पीटर के अंक से 19% कम है, तो पीटर के अंक सेम के अंक से कितने प्रतिशत अधिक है। ये रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया। रिवर्स क्वेश्चन वाले सवाल ये पूछे जाते हैं। रिवर्स क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। 19% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 19/100, 19 की कमी हो गई तो 100 में 19 की कमी हो गई तो कितना आ गया, 81 आ गया। अब बोल रहा है इसमें कितनी वृद्धि की जाए, तो प्लस 19/81 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, परसेंटेज वैल्यू कितनी आ गई, 23.46%। ठीक है भाई लोगों, आगे बढ़ते हैं। आगे देर का है, जनसंख्या देर की है। कोई भी जनसंख्या देर की है, बोल रहा है कि प्रथम वर्ष में कोई जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है। पहले ही साल के अंदर बोल रहा है कि जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 3/5, कमी हो रही है 3/25, तो माइनस का आ जाएगा चिन्ह, तो 25 से 3 की कमी हो गई तो कितनी हो गई, 22 हो गई। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि नई जनसंख्या से पहले मूल पर जाने के लिए कितनी की वृद्धि की जाए। पहले कितनी थी अभी से की तुलना में, तो कितनी, +3, और अभी कितनी है बट्टे में 22, 3/22 गुणा में प्रतिशत में मान ज्ञात करने के लिए गुणा में 100, तो परसेंटेज वैल्यू कितनी आ रही है, 13.6%। अगला एग्जाम्पल दे रखा है बर्फ़ और पानी। बोल रहे हैं कि कोई भी मग है ले लिया, अब उसके अंदर पानी डाल दिया, पानी डाल के फ्रीज में रख दिया। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है पर्सन, कि पानी से बर्फ़ में कन्वर्ट होने पर, पानी का फ्रीजिंग होने पर उसके घनत्व में 10% की वृद्धि कर दी।
घनत्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी? 10% की वृद्धि कर दी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/10। 10 से कितनी हो गई? 11 हो गई। अब बोल रहा है कि बाहर ला के रख दिया मग्गा को फ्रिज से और तेज़ धूप में रख दिया और वो पानी में वापस कन्वर्ट हो गया। अब बोल रहा है कि धूप में रखने पर उसकी डेंसिटी में, उसके घनत्व में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो 11 से वापस 10 में गए तो कितने की कमी हुई? 1/11। 1/11 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कितनी हो गई? 9 सही 1/11 या फिर 9.09%। 9.09% की कमी हो रही है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, कोई संख्या दे रखी है, उसमें 16% की वृद्धि करने पर, 16% संख्या को बढ़ाने पर वह कितनी हो जाएगी? 1914 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या होगी? मूल संख्या का मान बताना है। मूल संख्या अपने आप में 100% है, उसमें 16% की वृद्धि कर दे तो कितनी हो जाएगी? 116% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 116 हो जाएगी। और फ्रैक्शन से करो तो फ्रैक्शन से कर सकते हो, रेशियो से। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 चौक 16, 4/25। 25 से कितनी हो जाए? 4 की वृद्धि हो गई तो 25 से हो जा रही है 29। और वृद्धि होने पर वह कितनी हो जाएगी संख्या? 1914। 1914 तो कितनी बार में जा रहा है? 29 पंजे 145, 29 छिक 176 6 बार में जा रहा है। कितने बच रहे? 17। 4 उतार दिया, ये 6 बार में ही, और 66 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कितना गुना हो रहा है? 66 गुना हो रहा है। तो 25 को भी 16 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा? 25 छिक 150, 0 उतार दिया और इधर 15 रह गया। 25 छिक 150 है 15, 165। मान कितना आ जाएगा? 1650। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोई संख्या है 216। 216 जोड़ने पर संख्या स्वयं की 140% हो जाती है। कोई संख्या 100 थी, 100%, वह अपनी स्वयं की कितनी हो जाएगी? 140% हो जाएगी। तो कितने की वृद्धि कर दी? 40% की वृद्धि कर दी। और संख्या में कितने की वृद्धि हो गई? 216 की वृद्धि हो गई। तो 40% का मान आ गया 216। तो 20% का मान कितना आ गया? 2 से भाग दे दो, 108 आ गया। 100% का मान कितना होगा? 5 से गुणा कर दो दोनों साइड, 540 आ गया। आगे बढ़ते हैं। कोई भी पाइप दे रखा है, अब पाइप के बीच में से पाइप को काट दिया, टुकड़े कर दिए 2। अब लंबा टुकड़ा है, अपनी लंबाई का कितना प्रतिशत है? 64% है कुल लंबाई का। पाइप की कुल लंबाई का कितना है? 64% है। और छोटा टुकड़ा कितना बच गया है? जो छोटा है 36% है। तो उसे फ्रैक्शन में निकाल लो इसका मान। 64% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 16/25। तो बड़ा टुकड़ा 16 सेंटीमीटर, 16 यूनिट मान लिया, तो छोटा टुकड़ा कितना हो जाएगा? 25 में से 16 घटा दो तो 9 यूनिट हो जाएगा। अब बोल रहा है कि लंबा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना अधिक है? लंबा टुकड़ा कितना? 16। छोटा टुकड़ा कितना है? 9। कितना अधिक है? 9 और 7 16, 7 अधिक है। किससे? छोटे टुकड़े से। तो 7/9। 7/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 1/9 की परसेंटेज वैल्यू होती है, 1/9 की होती है 11.11%। तो 7/9 की 7 से गुणा हो जाएगा, 77.77%। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोई 10 सेंटीमीटर की कोई लाइन खींची हुई है। लाइन का नाम दे दिया PQ। PQ कितनी है? 10 सेंटीमीटर की है। उसमें
एक बिंदु है आर, बीच के अंदर आर दीर्घ है। अब बोल रहा है कि जो क्यू आर है, क्यू आर का पोर्शन वो हो गया 4 सेंटीमीटर, तो पी क्यू कितना रह जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बोल रहा है पी आर के अंदर जो पी आर है 6 सेंटीमीटर का पोर्शन है, उसमें 5% की वृद्धि कर दी, तो क्यू आर में कितने की कमी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो 6 का 5% बराबर होगा 4 का कुछ ही नहीं, तो कितने की वृद्धि होगी, x% की कमी मान लो। जितने की वृद्धि होगी उतने की कमी होगी, बैलेंस रहेगा अपने आप में। 6 गुना 5% बराबर 4 गुना x%। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 2 बार में कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 5 को 3 से गुना किया 15, ये 2 इधर चला गया डिवाइड में, तो 15/2 7.5%। अगला देर का है कंसेप्ट a गुणा b बराबर c। c का मतलब है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब नियतांक, नियतांक मतलब कोई दो राशि दे दी, मतलब प्राइस दे दिया और कंजम्पशन दे दिया, बोल दिया कि खर्चा सेम रखना है। अब जैसा कि कोई एग्जाम्पल बताते हैं कि एक व्यक्ति है, उसे बोला जाए कि तुझे 15 किलो चावल लाना है या फिर 15 किलो गेहूँ लेना है तुझे, उसे 450 रुपये दे दिए गए, तो कितना लेके आएगा। 15 3 45, तो कितना लेके आ जाएगा 30 किलो, सॉरी 30 रुपये किलो हो जाएगा। अब अगले दिन 450 रुपये दे दिए, 450 रुपये दे दिए, अगले दिन क्या हो गया, चावल की कीमत बढ़ गई, चावल की कीमत बढ़ गई, 15 से सीधी डबल हो गई 30 हो गई। बहुत बढ़िया, कीमत बढ़ गई तो खपत घट गई, उसकी उपभोग मतलब कम मिलेगा, क्वांटिटी कम मिलेगी, तो कितनी आएगी, कितना किलो आएगा, 15 3 45, सॉरी 30 रुपये किलो था, अब 45 कर दिया, तो कितने 10 किलो आएगा। क्या देर का, आगे चलते हैं। दो क्वांटिटी देर की है, जैसा कि 8 गुना 5 बराबर कितना हो गया 40 हो गया। अब बोल रहा है कि इस 40 को बनाए रखने के लिए, इस 40 को बनाए रखने के लिए एक का रेशियो जितना होगा दूसरे का रेशियो उसका रिवर्स होगा, इससे दो संख्याओं का गुणनफल समान है तो उनके अनुपात हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये बात सत्य है। जैसे 8 गुना 5 बराबर 40 हो गया, तो 10 गुना 4 बराबर ही 40 होगा। अब बोल रहा है एक तो ये क्वांटिटी हो गई, एक दूसरी ये हो गई, तो ये ए हो गया, ये हो गया बी। अब ए 8 से 10 हो गया, काट लिया, 4 से 5 हो गया। अब बी कितना हो गया, 5 से 4 हो गया, मतलब ए जितना बढ़ा बी रिवर्स में घट गया। ठीक है, कोई संख्या दे रखी है वाई, अगला कंसेप्ट क्या दे रखा है, कोई संख्या दे रखी है वाई, उसमें एक्स की वृद्धि कर दी, संख्या एक्स वाई है उसमें एक्स की वृद्धि कर दी, तो वह कितनी हो जाएगी, वाई है
उसमें x की वृद्धि कर दे तो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। अब बोल रहा है कि मूल संख्या पर वापस जाने के लिए उसमें कितने की कमी की जाए, x की कमी की जाए किस पे, x प्लस वाई पे। यही देर का है उदाहरण। क्या देर का है, यदि कीमत 20% बढ़ती है तो खपत घटेगी, कितनी घटेगी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/5, बढ़ती है 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई, तो कमी कितने की हो जाएगी, 6, एक की कमी बट्टे 6, तो परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16.66%। आगे चलते हैं। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। अब कीमत बढ़ाएंगे तो खपत में कमी हो जाएगी, खर्चा हमेशा सेम रहेगा। आज खर्चा किया उतना का उतना ही कल खर्चा करेंगे, तो जितनी कीमत बढ़ाएंगे किसी वस्तु की उसकी खपत कम हो जाएगी, और खपत जितनी बढ़ा देंगे तो कीमत उतनी ही घट जाएगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि कोई भी चीनी दे रखी है तो चीनी की कीमत में 22.5% की वृद्धि हुई, तो खर्च समान रखने के लिए खपत में कितनी कमी करनी होगी। तो 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/40, तो 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 9/40। ये बोल रहा है 9 की वृद्धि हो रही है, तो 40 + 9 49, तो बोल रहा है खर्चा समान रखना है, तो खपत क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। 9 की 40 में 9 की वृद्धि की तो 49 हो गया, और 9 की कमी कर दी, 9/49, 9/49, और परसेंटेज में 100 से गुणा, तो उसकी परसेंटेज वैल्यू हो गई 18.37%। अगला क्वेश्चन देर का है, क्या देर का है, ये थोड़ा हटके है क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या देर का है कि गेहूं की कीमत 15% घटाने पर 2720 रुपये में 6 किलो अधिक गेहूं मिलता है, 6 किलो अधिक गेहूं मिलता है। कीमत को 15% घटा दिया, कीमतें घटेगी तो सामान ज़्यादा मिलेगा। अब बोल रहा है 2720 रुपये में 6 किलो अधिक मिलता है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 3/20, घट रही है तो माइनस का 3, तो 20 से कितनी हो जाएगी, 3 घट जाएगी तो 17 हो जाएगी। तो जिस रेशियो में कीमत बढ़ेगी उसके रिवर्स रेशियो में खपत घटेगी, तो 20 से 17 हो गई तो खपत हो जाएगी 17 से 20 हो जाएगी। अब बोल रहा है कि 6 किलो अधिक गेहूं मिलता है, तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 3 किलो अधिक मिल रहा है, तो परसेंट के हिसाब से 6 मिल रहा है, कितना गुना, 2 गुना। अब बोल रहा है कि नई खपत कितनी होगी, नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य 17 से 20, तो नया मूल्य हो गया 20 को 2 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 40, तो 2720 रुपये में 40 का भाग दे दो तो नया मूल्य आ जाएगा 4 × 24, 3 बच गया, 2 उतार दिए, 4 × 8 32, 68 रुपये पर केजी, 68 रुपये पर केजी गेहूँ का नया मूल्य आ जाएगा। और प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए 2720 रुपये में कितने का भाग देना है, 17 चौक 68, 68 का भाग देना है, आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लेना। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है
कोई भी रेक्टेंगल दे रखा है, अब बोल रहा है कि जिस रेशियो में लंबाई बढ़ाएंगे तो उसके रिवर्स रेशियो में चौड़ाई घटेगी, और लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल, इसका एरिया हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। क्षेत्रफल, अब लंबाई 20% बढ़ा दी किसी भी आयत की, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई, 5 से हो गई 6, तो कितने की कमी कर दी, 1 की, किस पे, 6 पे, तो कितनी हो गई, 16.66% की कमी। अगला देर का एक त्रिभुज देर का है। अब त्रिभुज के आधार बेस में 66.66% की वृद्धि कर दी। 66.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 2/3। तो उसकी ऊंचाई में कितने की कमी की जाए, 3। अब बेस में कर दी 2/3, 2 की वृद्धि कर दी, 3 में 2 की वृद्धि कर दी, तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब बोल रहा है कि उसमें कितने की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो 2 माइनस का आ गया, कमी की जा रही, तो 5/5 कितनी हो गई, 40% की कमी। आगे देर का है कुल भुगतान। वो कोई व्यक्ति प्रति घंटे वेतन लेता है, हर घंटा, एक व्यक्ति है उसे हर घंटा 100 रुपये दिए जाते हैं। अब वो 10 घंटे काम करता है, तो 10 घंटे काम करता है तो उसे 100 रुपये के हिसाब से 10 घंटे के कितने हो गए, 1000 रुपये हो गए। तो कुल भुगतान कितने किया जाएगा, उसे 1000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि पहले उसका वेतन कितना था, पर्सन क्या बोल रहा है, 48 था, प्रति घंटे वेतन था 48 रुपये। अब हो गया कितना, 36 हो गया, तो अनुपात कितना हो गया, 4:3। सॉरी, एक व्यक्ति पहले 48 घंटे काम करता था, अब करने लग गया 36, और कुल भुगतान क्या हो, कांस्टेंट है, फिक्स है। तो वेतन बढ़ेगा, वेतन मिलेगा उसे 3:4 रिवर्स में। कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, 3, 33.33% की वृद्धि। अगला देर का है, क्या देर का है, कोई भी दिन देर के है और दैनिक आउटपुट देर का है, तो कुल कार्य आ जाएगा। उत्पादन प्रतिदिन कितना हो गया, 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 3/5, 3/5 की कमी हो गई, तो 5 अनुपात, ये अनुपात में हो गया 3:5 हो गया ये। कमी हो गई, तो 5 से 3 हो गया है, हाँ 5 से 3 हो गया, 60% की कमी हो गई, ऐसा बोल रहा है। 40% की कमी हो गई, 40% की कमी हो गई, तो कितना हो गया, 2/5, 2/5 माइनस का, तो 5 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आउटपुट बढ़ाना, आउटपुट कितना बढ़ेगा, 3 से 5 बढ़ेगा, तो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3, 66.67%, या फिर 66 सही, 2/3%। अगला क्या दे रहा है, कोई भी कार है, कोई भी, ये क्वेश्चन समझने वाली बात है क्वेश्चन को, कि कोई कार है तो 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर चलती है, तो वही उसका क्या होगा, माइलेज हो गया 15 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है भाई।
अब बोल रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि कर दी तो वो पेट्रोल की खपत कर रही है, उसमें कितने की कमी की होगी। तो 10% की वृद्धि हो गई तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10। 10 से 11 हो जाएगी तो खपत में रिवर्स हो जाएगा, 11 से 10 हो जाएगी। तो दूरी का अनुपात ही वही होगा, 11:10 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, 11 यूनिट बराबर 2200 किलोमीटर है। मतलब 11 यूनिट का मान, दूरी देर की है 2200 किलोमीटर। पहले 2200 किलोमीटर चलाता था, अब कितने की कमी होगी, कटौती होगी, कितना कम चला पाएगा। 1 गुणा कितने का गुणा हो रहा है, 200 गुणा, तो 200 किलोमीटर की कटौती होगी, 200 किलोमीटर कम चला पाएगा अपनी कार को। अब देर का है, कोई भी सिलेंडर देर का है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V बराबर वॉल्यूम पाई R² H बराबर हाइट, R मतलब सिलेंडर की रेडियस, पाई कांस्टेंट दे दिया। अब बोल रहा है कि कोई भी सिलेंडर देर का है, उसकी त्रिज्या का अनुपात देर का है 5:4। तो वॉल्यूम होता है V बराबर पाई R² H। तो कांस्टेंट को हटा दिया तो हो गया R² H। तो R² कितना हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया 25:16। तो ये बोल रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बोल रहा है इसकी त्रिज्या में जितनी कमी कर दे उतनी ही उसकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाएगी। तो हाइट का रिवर्स रेशियो हो जाएगा, हाइट का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। 25:16 है तो कितना हो जाएगा, 16:25। 16 में कितने की वृद्धि की जा रही है, 9 की वृद्धि की जा रही है, बट्टे में 16, 9/16। 1/16 क्या हो रहा है, होता है 1/16 बराबर होता है 6.25%। तो 9/16 बराबर क्या होगा, 9 से गुणा हो जाएगा तो क्या आ रहा है मान, 56.25% की वृद्धि। अगला देर का है, कोई भी घनाभ देर का है, घनाभ का वॉल्यूम कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब बोल रहा है कि घनाभ का जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वह हो गया नियत। तो अब बोल रहा है पर्सन में लंबाई बढ़ा दी 20% और चौड़ाई बढ़ा दी कितनी, सॉरी घटा दी 10%। तो उसकी ऊंचाई में कितना परिवर्तन होगा, ऊंचाई में कितनी कमी होगी। तो लंबाई बढ़ा दी 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/5 और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/10। कमी हुई तो माइनस और वृद्धि हुई तो प्लस। तो लंबाई में वृद्धि हो गई 20% की, 5 से हो गया 6 और चौड़ाई में हो गई कमी 10% की, 10 से हो गया 9। अब 5 को 10 से गुणा किया हो गया 50, 6 को 9 से गुणा किया 54। इसको और काटना चाहो तो काट लो, 25 से 24 हो जाएगा, 25 से 24 हो गया। अब लंबाई और चौड़ाई हो गया 25:24। तो जिस अनुपात में लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ऊंचाई का अनुपात उसका रिवर्स हो जाएगा। तो 25:24 है तो ये हो जाएगा 24 सॉरी ये 54 का हो जाएगा 27 हो जाएगा, सॉरी गलती से लिख दिया।
25:27 है तो ये हो जाएगा 27:25। 27:25, 2 की कमी की बट्टा किस में 27 में, तो ये कितना आ जाएगा 7.4% की कमी हो गई उसकी ऊंचाई में। लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी, तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है 7.4% की कमी हो रही है। ठीक है भाई लोगों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।